चुंबकीय प्रेरण। इसमें सबसे पहले हमें जानना है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स पूरे चैप्टर में ये रहेगा, ठीक ना। ये जो चैप्टर है पूरा इसी पर आधारित है, चुंबकीय फ्लक्स पर। तो पहले चुंबकीय फ्लक्स को अच्छे से जानिए कि आखिर चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में जाने थे, कुछ पढ़े कि नहीं? पढ़ाए थे। चुंबकीय बल रेखा क्या होती हैं? चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उनको प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। उन काल्पनिक रेखाओं को ही हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखा, है यही ना। चुंबकीय बल रेखा क्या बताती है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो अब चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो हम उसमें कोई पृष्ठ लें, ठीक ना। जैसे आप लोग काफी तो काफी लोगों के पास है, हम ही निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक ना, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है नीचे से ऊपर की ओर है, ऐसे लंबवत है, ठीक ना। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम एक पृष्ठ लेते हैं, जैसे ये पृष्ठ मान लीजिए, ठीक ना। एक समतल पृष्ठ हम लिए। इस समतल पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर जाएगा, एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश, वो क्या होगा? इस पृष्ठ के लंबवत रहेगा, ठीक ना। तो अभी इसकी बात छोड़ते हैं। ये पृष्ठ लिए इस चुंबकीय क्षेत्र में, इस चुंबकीय क्षेत्र में जो है बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक ना। इस क्षेत्र से जितना इसका क्षेत्रफल है, जो ये पृष्ठ हम लिए हैं, इस पृष्ठ का जितना क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं, उसकी माप को ही हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। आई बात समझ में? यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, ठीक ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप परिभाषा याद कर लेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स है क्या। कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं तो उस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसे ही हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसका फार्मूला क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स को हम दिखाते हैं फाई बी से। इतनी टाइम हमको गर्मी हो रही है। चुंबकीय फ्लक्स को दिखाते हैं फाई बी से, ठीक ना। आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र तो बी से दिखाया जाता है, तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो बी है, ठीक ना। जो हम पृष्ठ ले रहे हैं, जो पृष्ठ हम ले रहे हैं इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले रहे हैं, ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, ठीक ना, और उसमें ये समतल पृष्ठ हम ले लिए, ठीक है। तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वह क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे पृष्ठ हम लिए ना चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे लंबवत, तो ये क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गया ना। जैसे इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है ऐसे जाएगा क्योंकि लंबवत होता है, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है ऊपर की ओर है, तो ये दोनों क्या हो गए? समांतर हो गए। अब अगर इसी को जो है पृष्ठ हम लिए हैं इसको ऐसे कर दिए, अब इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा। अब यह क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है? 90, क्योंकि ये एरिया वेक्टर हो गया, क्षेत्रफल सदिश हो गया, इधर भी ऐसे, ठीक ना, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो दोनों क्या हो गए? परस्पर लंबवत हो गए। अब यही, अभी इसको हम समांतर ही रखे रहते हैं, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र को
समांतर ही रखे हैं। हाई तल हो गया, इसका ये एरिया वेक्टर हो गया। अब चाहे हम इसको थोड़ा सा घुमाएं या चाहे चुंबकीय क्षेत्र को हम थोड़ा सा घुमाएं, ठीक ना, तो दोनों के बीच कोण बनेगा कुछ ना कुछ। अभी तो जैसे ही हाई चुंबकीय क्षेत्र है और हाई है, तो दोनों तो समांतर है, तो थीटा 0 है। कुछ एंगल हम इसको घुमा दें तो थीटा घूम जाएगा। तो इसे देखिए, ये कोई तल हो गया। तल इतना बढ़िया कि पहली वाले में गड़बड़ा गया। अब इस तल का जो क्षेत्रफल सदिश है वैसे लंबवत ए हो गया, ठीक ना। अब इससे जो बल रेखाएं गुजरेंगी, ये क्या हो गया, हाई चुंबकीय क्षेत्र जो है, ठीक ना, नीचे से ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर, और इसमें ये हम कोई पृष्ठ लिए हैं, तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश ए है वैसे लंबवत हो गया, ठीक ना। ऐसे कागज का तल है और उसी के समांतर जो है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों का अदिश गुणन। पढ़े कि नहीं मैथ में? अदिश गुणन को डॉट से दिखाते हैं, तो बी डॉट ए। अब यहां जो है, यहां तो बी और ए दोनों क्या है, समांतर है। इनका जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा आता है ना। तो फाइव बी बराबर तो यही हो गया फार्मूला। अब पूछेंगे कि कास थीटा, कास ठीक है, लेकिन ये थीटा कहाँ है, तो थीटा जो है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना, और क्षेत्रफल सदिश, जो क्षेत्रफल सदिश ए है, इस तल का जो क्षेत्रफल सदिश जा रहा है उसके बीच बना कोण है, ठीक ना। अगर इसको किसी एंगल पर दिखाना है, आई जो हम तल लिए हैं इसका क्षेत्रफल सदिश सीधे लंबवत जाएगा, तो ये लंबवत गया, और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या है, इस तल से थीटा कोण बना रहा है। इसमें अगर हम चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालें तो फाइव बी बराबर आएगा बी ए कॉस थीटा, लेकिन इसमें थीटा क्या है, 0 है, तो कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो फाइव बी बराबर हो जाएगा बी ए। इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान हो जाएगा बी ए और इसमें हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, है समझ में। अब यहाँ जो है इसको फ्लक्स में कैसे परिवर्तन किया जाएगा, करने के क्या तरीके हैं वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल हेडिंग लगाइए चुंबकीय फ्लक्स। इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स जो कि फाइव बी होता है, इसका मात्रक वेबर होता है। क्या होता है, वेबर, ठीक ना। पढ़ो,
पढ़ो, क्या पढ़ी है? फिर गलत पढ़ी। हाँ अब सही है। देखिए 5b बराबर बी ए, काश को हटाइए, ठीक ना, वो तो कोण है, उसका कोई मात्रक नहीं होगा। यहां से जैसे बी का एक मात्रक था ना कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो वहां से आई क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का भी मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आएगा, वेबर आएगा। यही बात समझ में, या नहीं? तो सुनिए, b बराबर 5b बटा में a, ठीक ना। जब हम चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ाए थे तो वहां चुंबकीय क्षेत्र का लॉरेंज बल के फार्मूला से जो हम इसका मात्रक निकलवाए थे वो टेस्ला था, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर था, गॉस था, यही 3 मात्रक निकलवाए थे, वेबर के रूप में नहीं किए थे। जब न्यूमेरिकल उसमें लगाया गया था तब मात्रक दिया था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आता कहां से, यहां से आता है कि 5b का मात्रक होगा वेबर और एरिया का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो गया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र का 3-4 मात्रक हो गया ना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला और एक गॉस, एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस, है ना। सीजीएस, सीजीएस में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है। क्या होता है, मैक्सवेल, ठीक ना। एक वेबर, अगर इन दोनों का तुलना करें तो एक वेबर जो होता है 10 के पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है, यानी मैक्सवेल बहुत छोटा मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का। 10 के पावर 8 मैक्सवेल मिलेगा तो जा करके एक वेबर होगा, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। देखिए 5b का हमें बीमा निकालना है, तो 5b बराबर होता है बी ए, यानी हमें b का मात्रक चाहिए और a का मात्रक चाहिए। तो यहां जो मात्रक वेबर ओबर में है हमें उसमें नहीं निकाल पाएंगे, हमें तो मूल मात्रक में जाना पड़ेगा ना। तो b का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और है a है तो a का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहां मीटर से एगो मीटर कट जाएगा, क्या बचा, न्यूटन मीटर बटा में एम्पियर। तो एम्पियर को तो ए से ही दिखाते हैं, ठीक ना, बीमा लिख दे लेते हैं, का इसको ढेर तोड़ेंगे तो एम एल टी के पावर -2, बल्कि तो यही बीमा होती है ना, और मीटर का एल होगा, एम्पियर का ए होगा, कुल काट पीट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -2 ए -1, तो ये होगा चुंबकीय फ्लक्स की बीमा, ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना समझ लो। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, बन जाता है। तो जब उस चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं, ठीक ना, या जो फ्लक्स होता है, दोनों बात एक ही है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही तो हम कहते हैं फ्लक्स, ठीक ना। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या फ्लक्स में कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, तो कुंडली में
एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा प्रेरित हो जाती है। यह विद्युत वाहक बल या यह जो धारा प्रवाहित हो रही है, यह तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। समझ रहे? जैसे अगर एक जैसे एक कुंडली बनाए हैं, ठीक ना? अब इसमें जो है, अगर हम इसमें ये कुंडली है तो इसके पास जो है हम चुंबकीय क्षेत्र लाएं, ठीक ना? और उस चुंबकीय क्षेत्र से जितनी फ्लक्स गुजरेगा उस फ्लक्स में अगर हम परिवर्तन करें तो इसमें एक धारा जो है प्रेरित होगी। इसको जो है दो प्रयोगों से देखा गया था कि एक जो है धारा प्रवाहित करा के फ्लक्स में परिवर्तन, और एक जो है चुंबक को इसके समीप लाने पर, ठीक ना? तो जब हम इसके करीब चुंबक का नॉर्थ पोल लेकर के आते हैं, ठीक ना? तो नॉर्थ पोल ला रहे हैं तो ये जो बनेगा ये नॉर्थ के जैसे ही बन जाएगा। EN है मॉडल लेना है बाबू। कहीं खराब बन रहा है ये, हम इसको ऐसे इसलिए बना रहे हैं ताकि करंट का भी डायरेक्शन इसी से पता चल जाए, ठीक ना? तो ये कैसे हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक ना? तो इसमें धारा का प्रवाह भी ऐसे होगा। ठीक ना? ऐसे देखिए, जैसे ये क्या है, ये धारावाही कुंडली है, ठीक ना? इसमें कोई करंट फ्लो नहीं है, कहीं इसमें कहीं आपको बैटरी जुड़ी हुई दिखाई दे रही है? नहीं, बस एक धारामापी जो है लगा दिए हैं। हाई धारामापी हो गया, धारामापी, हाई कुंडली हो गई और हाई चुंबक हो गया, ठीक ना? तो जब चुंबक को इसके समीप लेकर के आ रहे हैं, कुंडली के समीप ला रहे हैं, तो इससे जो बल रेखाएं गुजर रही हैं उनमें कुछ परिवर्तन हो रहा है या फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन के कारण ही इसमें धारा जो है प्रवाहित हो रही है। लेकर के आ रहे हैं तब भी धारा वही है। अब इसको थोड़ा सा दूर करते हैं, माने हटाते हैं नॉर्थ। अब नॉर्थ वाला हम हटा रहे हैं। जब हटाएंगे तो इसमें धारा ऐसे हो जाएगी, गड़बड़ कर दिए का, ऐसे, यानी कुंडली के समीप वाला, ठीक ना? कुंडली के समीप वाला जो सिरा है वह साउथ पोल के जैसे कार्य करेगा। माने हम इसको हटा रहे हैं ना, तो इस साउथ के जैसे बन रहा है, मतलब इसको खींचने का काम करेगा। जब हम इसको पास ला रहे हैं तो ये वाला सिरा जो है नॉर्थ के जैसे व्यवहार करेगा, माने इसको दूर भगाएगा। आगे जब हम लेंज का नियम पढ़ेंगे तो लेंज अपने नियम को इसी से जो है परिभाषित किए हैं, इसी से सिद्ध किए हैं। लेंज का नियम यही है कि जब
किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और यह धारा सदैव उसी कारण का विरोध करती है जिससे यह उत्पन्न होती है। तो चुंबक को हम इस कुंडली के समीप लेकर के आ रहे हैं तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, यह धारा इस चुंबक के कारण ही प्रवाहित हो रही है। लेकिन इस कुंडली का ये जो सिरा है जिधर से हम चुंबक लेकर के आए हैं, नॉर्थ है, लेकर के आ रहे हैं तो ये नॉर्थ पोल के जैसे ही व्यवहार कर रहा है। तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, कहें अपोजिट रहते हैं तब ना आकर्षण होता है। ये नॉर्थ वाला लेकर के आ रहे हैं तो साउथ के जैसे व्यवहार करेगा, भगाएगा। तो कुंडली में धारा जिसके कारण उत्पन्न होती है सदैव उसी कारण का विरोध करती है। जब फैराडे का हम नियम पढ़ेंगे तो फैराडे का प्रथम नियम में माइनस का चिन्ह आता है, वो माइनस का चिन्ह बता देता है कि यह माइनस इसी कारण आ रहा है क्योंकि कुंडली में धारा जिस कारण से प्रवाहित होती है उसी कारण का विरोध करती है, ठीक ना। तो ये धारा कब तक प्रवाहित होती है, अब जैसे देखिए लिया के चुंबक को एजन रख दें और धारा प्रवाहित होता कितना बढ़िया है, तब तो जो फ्री में काम चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस धारा का प्रवाह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन में लिखा जाएगा, इस धारा का प्रवाह तभी तक होता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होगा, जब हम इस चुंबक को गति कराएंगे, ठीक ना। ये जो है ना ये फैराडे ही कर रहे थे, ऐसे कुंडली बनाए थे और धीरे से ले आ रहे हैं ना, ले जा रहे हैं तब वो ना, जब ऐसे करते घुसिया के चुंबक को ऐसे फेंक दिए, चुंबक फेंक दिए तो देखिए अरे इधर धारा बह गई, तब उसको लगा कि जब तेज गति कराएंगे तब, तो डायनामो जनरेटर में जो डायनामो को घुमाया जाता है, धीरे धीरे घुमाया जाता है, तेज घुमाया जाता है, धीरे धीरे घुमाना रहता, तब क्या करना है, 2-4 गो लेबर रख लो और वही के कह दिया जाएगा 2 घंटा का 500 रुपया देंगे, है अच्छा 4 घंटा का लेके तुमको एक धीरे धीरे घुमाना है। जनरेटर का हंडिल लेके आ 4 लोगों को ड्यूटी लगा दें, है अरे 5-6 हजार का जो है तेल भरवाने से अच्छा है कि लेके वही के लुसुर लुसुर धीरे धीरे जो है घुमाते रहे, है लाइन बनती रहेगी। तो ऐसा नहीं है, जब तक जो है खूब तेज गति नहीं कराएंगे तब तक धारा नहीं बहती है। तो इसीलिए एक बार जो है खूब घनघना के छोड़ देंगे और बाद जो इसमें डीजल पेट्रोल अपना डालते रहिए, तो ईंधन की वजह से जो है होता रहेगा। तो यह है, इधर ध्यान दो, कुंडली में धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, यानी जब लेकर आएंगे लेके जाएंगे, लेके जाएंगे लेके आएंगे तो धारा बहेगी, ठीक ना। जब हम नॉर्थ पोल लेकर के आ रहे हैं तो धारा जो है वामावर्त है, जब हम इसको ले जा रहे हैं ठीक ना तो दक्षिणावर्त है। वामावर्त यन से वामावर्त होगा, ठीक ना, और यस से दक्षिणावर्त, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। देख लीजिए हाई डायरेक्शन का है, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है, और हाई क्लॉकवाइज है, तो इसको कहेंगे दक्षिणावर्त और इसको कहेंगे वामावर्त, ठीक। सेम ऐसे ही साउथ पोल के साथ होगा। आप बताएंगे इसमें जो है साउथ पोल को हम ला रहे हैं, इसमें धारा की डायरेक्शन क्या होगी, ये दोनों में से बताइए कैसे होगी, हाई वाली की हाई वाली, क्लॉकवाइज रहेगा, वामा अरे दक्षिणावर्त, ठीक ना। आई कौन सा ला रहे हैं, साउथ वाला, तो इसमें धारा का डायरेक्शन साउथ रहेगा, ठीक ना, दक्षिणावर्त ही रहेगा। तो में यस बनाइए ना,
यानी ऐसे, हो रहा है कि नहीं? ठीक ना? तो जब दक्षिणी ध्रुव लाते हैं तो भी वही काम होता है, दक्षिणी ध्रुव को हटाएंगे तब भी वही काम होगा। मैं 4 को 3 को कोनो मतलब कोनो बात नहीं, उससे कर लेना देना। अब बताइए, साउथ पोल को हटा रहे हैं तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त रहेगा, ठीक ना? क्योंकि जब हटाएंगे तो ये कुंडली बुलाएगी, और जब लेके आएंगे तो भगाएगी। समझ रहे हैं? एंटी काम होगा। दांतना चाहिए, ये बात को समझिए। ठीक है, आगे जब हम लेंज का नियम पढ़ेंगे तो यही चित्र उसमें कहता है बनाने के लिए, तो बनाएंगे। थोड़े इसी में पढ़ लेते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में ही लेंज का नियम बस पूछेगा तो उसको उसमें डेफिनेशन ही लिखना रहता है। ठीक है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण हेडिंग लगाए ना, चलिए लिखिएगा। जब किसी विद्युत परिपथ में जब किसी विद्युत परिपथ से जब किसी विद्युत परिपथ से गुजरने वाली गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा फ्लक्स अथवा फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा बहने लगती है। यह विद्युत वाहक बल यह विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा परिपथ में तभी तक विद्यमान रहते हैं तभी तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस घटना को वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, परिपथ में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है ना, वही विद्युत वाहक बल ही है, और जो करंट प्रवाहित होगी उसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित क्यों? क्योंकि यह
किसी दूसरे को देख करके बह रही है, सुने, तो प्रेरित, दूसरे को देख करके आदमी क्या होता है, प्रेरित होता है ना, तो वही चीज प्रेरित धारा इसे कहते हैं। चारों चित्र को बना लीजिए। हाँ, एक चीज इसमें ये भी रहता है कि अगर परिपथ कहीं पर अगर कटा रहेगा या खुला रहेगा, माने कुंडली अगर कहीं पर कटी है या परिपथ अगर कहीं पर खुला है, तो धारा नहीं प्रवाहित होगी। बनाइए। अब कल देखा जाएगा कि फ्लक्स में परिवर्तन कैसे करते हैं। इस बात का हमको ध्यान रहिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि दूसरा हेडिंग हम शुरू कर देंगे। ठीक ना, पूछिएगा कि सर जी फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होगा।